यहाँ पर ऐसी चीज रखी हुई है जो इतिहास के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। आपने बहुत से म्यूजियम देखे होंगे लेकिन ऐसा कभी नहीं। आज मैं आपको एक ऐसी जगह लेकर जा रहा हूँ जहाँ छिपी हुई है पुरानी कहानियाँ और कुछ ऐसी राज जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। ये कोई नॉर्मल जगह नहीं है, ये है झारखंड का सबसे फेमस स्टेट म्यूजियम। सामने आप जैसे इंटर करोगे यहाँ सामने टिकट काउंटर मिल जाता है। टिकट काउंटर का प्राइस 5 रुपया रहने वाला है। यदि आप वीडियो शूट करते हैं तो उसके साथ में 25 रुपया देना पड़ेगा। टाइम टेबल का बात किया जाए दोस्तों तो ये सुबह 10:30 बजे ओपन हो जाता है और 4:30 बजने के बाद बंद हो जाता है। चलिए गाइस यहाँ से चलते हैं अंदर। यहाँ पर भी सामने पे वॉल में एक पेंटिंग बना हुआ है और गेट के ऊपर क्लियरली लिखा है स्टेट म्यूजियम रांची। तो गाइस जैसे आप यहाँ पर इंटर करोगे सबसे पहले आपको टिकट यहाँ पर देख रहे होगे, यहाँ पर टिकट आपको जमा करना है और आपका जो एड्रेस है वो फिल करना है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर एंट्री करते हैं। तो चलिए गाइस दिखाते हैं आप लोग को अंदर। तो गाइस सबसे पहले हम पहुंच गए हैं एथनोलॉजी गैलरी में। कोई रस्सी बनाते हुए दिखाया गया है तो कोई धान को भूसे से अलग करते हुए। यहाँ पर हर एक मूर्ति में उनके काम करने का तरीका और उनकी डेली लाइफ को बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ की जो मूर्तियाँ बनी हुई है वो इतनी रियल लगती है कि ऐसा लगता है जैसे वो सच में जिंदा हो। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और सभी जनजातियों के बारे में, उनकी लाइफ और उनकी परंपरा के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। ये है सबर जनजाति के लोग। धान कटाई करते हुए इन्हें दिखाया गया है। ये पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला, खरसावा और पूर्वी सिंहभूम जिलों के जंगलों में आज भी ये मौजूद है। ये है सिरिया जनजाति के लोग। इन्हें ओखली में अनाज कूटते हुए दिखाया गया है। इस प्रक्रिया में सभी परिवार मिलकर एक साथ काम करते हैं। ये है हो जनजाति। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये लोग सूप की मदद से धान को भूसे से अलग कर रहे हैं। हो जनजाति झारखंड की एक प्रमुख जनजाति है जो मुख्य रूप से पश्चिम सिंहभूम और सरायकेला, खरसावा जिलों में रहती है। ये है बिरहोर जनजाति के लोग जो कि रस्सी बनाते हुए इन्हें दिखाया गया है। ये लोग जंगल से मिलने वाले रेशों जैसे बेल या पेड़ के छाल का उपयोग करके हाथ से मजबूत रस्सी तैयार करते हैं। बिरहोर जनजाति झारखंड की एक अत्यंत पिछड़ी जनजाति मानी जाती है। ये हजारीबाग, रामगढ़ और आसपास के जंगल क्षेत्रों में रहते हैं। ये है कोरवा जनजाति के लोग जिन्हें पूजा करते हुए दिखाया गया है। ये लोग प्रकृति को ही अपना भगवान मानते हैं। पेड़, पहाड़ और धरती इनकी आस्था का केंद्र होते हैं। ये है असुर जनजाति के लोग जिन्हें कच्चा लोहा गलाते हुए दिखाया गया है। असुर जनजाति को प्राचीन समय से ही लोहा गलाने की कला के लिए जाना जाता है। असुर जनजाति झारखंड की एक बेहद प्राचीन और दुर्लभ जनजाति है जो मुख्य रूप से गुमला, लोहरदगा और लातेहार के इलाकों में पाई जाती है। इन मूर्तियों में आप देख सकते हैं कि मुंडा जनजाति के लोग कुल्हाड़ी के साथ नजर आ रहे हैं। ये कुल्हाड़ी सिर्फ एक औजार नहीं बल्कि इनके साहस और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। इन मूर्तियों में आप देख सकते हैं कि पूरा परिवार एक साथ मिलकर सरना पूजा कर रहे हैं। ये है जनजातीय परिवार। सरना पूजा जनजातीय परिवार की एक बहुत महत्वपूर्ण परंपरा है। यहाँ पर बथुड़ी जनजाति के जीवन का एक खास पहलू दिखाया गया है। इन मूर्तियों में आप देख सकते हैं बथुड़ी जनजाति के लोग तराजू में धान तौलते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ हम देख रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा जिन्हें भारत के संविधान के निर्माता के रूप में जाना जाता है। यहाँ हम देख रहे हैं सिंधु और कान्हू की प्रतिमाएं जो झारखंड इतिहास के महान योद्धा माने जाते हैं। सिंधु और कान्हू संथाल जनजाति के वीर नेता थे जिन्होंने अंग्रेजों और जमींदारों के अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई। ये है शहादत की डाल। इस डाल पर ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को 16 अप्रैल 1858 के दिन लटकाकर फांसी दिया गया था। गोंड जनजाति के लोगों को उनके पारंपरिक काम करते हुए दिखाया गया है। इन मूर्तियों में आप देख सकते हैं गोंड जनजाति के लोग ढेकी की मदद से अनाज कूट रहे हैं। ढेकी एक पारंपरिक लकड़ी का उपकरण होता है जिसे पैर से दबाकर चलाया जाता है। यहाँ आप तीर धनुष को देख सकते हैं जो सिर्फ शिकार का साधन नहीं बल्कि साहस और आत्मनिर्भरता का प्रतीक भी है। और यहाँ पर है ढोल मांदर जो हर त्योहार और खुशी और उत्सव में इन्हें बजाया जाता है। एक तरफ तीर धनुष उनकी ताकत और जीवन का आधार है तो दूसरी तरफ मांदर उनकी खुशी, परंपरा और संस्कृति का आवाज है।
यहाँ पर करमाली जनजाति के परिवार को उनके पारंपरिक काम करते हुए दिखाया गया है। करमाली जनजाति अपने लोहार के काम के लिए जानी जाती है। ये लोग लोहे से जरूरी औजार बनाकर अपनी आजीविका चलाते हैं। ये है भूमिज जनजाति। ये लोग हिंदी, उड़िया, बांग्ला भाषाएं बोलते हैं। भूमिज जनजाति के लोग सिंहभूम, हजारीबाग, धनबाद, रांची जिलों में पाए जाते हैं। मछली मारना और शिकार करना इनका एक जीवन शैली है। 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी जनसंख्या 2 लाख के करीब थी। ये आप जितने भी देख रहे हो गैस, ये चांदी के सिक्के हैं सब। हालांकि ये अब चलना तो बंद हो चुका है। तो आप जितने भी ये डब्बा देख पा रहे होगे, सभी में कुछ ना कुछ यहाँ पर जो पुराने चीज़ होते हैं वो संभाल करके यहाँ पर रखा गया है। और ये है मॉडर्न कॉइन, जो भी 1 रुपया 2 रुपया का जो सिक्का चलता था 50 पैसे का। तो ये छोटा छोटा लैंप है। दोस्तों यहाँ पर यदि आप आते हो तो यहाँ पर प्राचीन काल जितने भी पुराने जो उत्खनन से हम लोग को प्राप्त हुए हैं, छोटे से छोटे चीज़ को, उन सभी चीज़ों को इनके अंदर रखा गया है बहुत ही संभाल के। तो यदि आप आते हो तो इन्हें एक बार सामने से यदि आप देखोगे ना तो पता चलेगा।
गैस यदि आप यहाँ पर आते हो तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ जितने भी वस्तु यहाँ पर रखे हुए हैं उन सबको टच नहीं करना है और उन्हें दूर से ही थोड़ा देखना है, ठीक है। उत्खनित पूरा अवशेषों को देख लिया। आप देखिए यहाँ का पेंटिंग किस तरह से यहाँ पर लगाया गया है। काफ़ी सारे यहाँ पर पेंटिंग है, तो कुछ मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे सामने से आप देखोगे, ये रहा। यहाँ लिखा भी हुआ है चित्रलेखा के बारे में, तो आप इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं। काफ़ी सारे यहाँ पर पेंटिंग बना हुआ है और नीचे आप ध्यान दोगे तो यहाँ नाम भी लिखा है पूनम किशोर लखनऊ। इन्होंने पेंटिंग ये बनाया है। तो गैस ये जो म्यूजियम है बहुत ही बड़ा है। यदि आप आते हो तो कम से कम आपको यहाँ पर 2 घंटा आपको टाइम देना ही पड़ेगा, तभी आप यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लोर कर पाओगे। तो जब भी आप आते हो तो कम से कम 2 घंटा यहाँ पर आप दीजिए। यहाँ पर भी कुछ काफ़ी सारे यहाँ पर मुकुट आप देख पा रहे होगे। एथनोलॉजी दीर्घा। चलिए गाइस चलते हैं अंदर। तो एंटर करते ही आप यहाँ पर मछली पकड़ते हुए स्टैचू को आप देख पा रहे होगे। ये है नागेशिया जनजाति। और सामने ये रहा लोहारा जनजाति, लोहा सामान पकड़े हुए है। इन्हें देखिए गाइस, ये जो भी लोहार का जो काम होता है, लोहा को गर्म करके और इसे बनाया जाता है कोई भी आकार, जैसे हथौड़ा हो गया, कुल्हाड़ी या कुछ काटने का। तो वो सारा चीज़ यहाँ पर ये बना करके दिखाया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी जनजाति के लोग होते हैं उन्हें यहाँ पर बताया गया था। अब चलिए प्रतिमा दीर्घा के अंदर हम लोग चलते हैं और दिखाते हैं यहाँ का कुछ सीन। तो ये रहा दीर्घा प्रतिमा। तो यहाँ पर भी आप देखोगे काफ़ी बड़ा है ये भी, और यहाँ पर आपको मूर्ति वगैरह देखने को मिल जाएगी। ये है लोकेश्वर विष्णु, देख सकते हैं गाइस किस तरह से है। और ये है कल्ली का अवतार।
यहाँ आपने देख लिया, तो चलते गाइस बाहर। तो गाइस अभी हम लोग बाहर आ चुके हैं और यहाँ से निकलेंगे घर। तो गाइस वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पे यदि आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।